हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं इस व्हाइट बोर्ड में, आज हम लोग अकाउंट्स कैसे क्रिएट करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जब हायर परचेजर अपना बुक्स ओपन करेगा तो हायर वेंडर्स का वो अकाउंट खोलेगा, और जब हायर वेंडर अपना बुक्स को ओपन करेगा तो हायर परचेजर का अकाउंट खोलेगा। तो यहाँ पे ये देखिए इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, तो यहाँ हायर परचेजर है तो हायर परचेजर किसका बुक ओपन करेगा? हायर वेंडर का, ठीक है। और कभी कभी हायर वेंडर का नाम आपका क्वेश्चंस में मेंशन होगा, जैसा कि हमने बताया था हायर वेंडर का मतलब बेचने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया है, हायर वेंडर अकाउंट। मेरे को पता नहीं है कि हायर वेंडर कौन हो सकता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, कोई भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी होगा आप उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हायर वेंडर्स अकाउंट को आपको ओपन करना है, और इसमें जो कॉलम होंगे वो 6 होंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट जो कि डेबिट बैलेंस शो करेगा, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट जो कि क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इस फॉर्मेट को तैयार करने से पहले हम एक एग्जांपल आप लोगों को देना चाहेंगे। जैसे सपोज दैट एक वैगन है, और एक वैगन जो है वो परचेजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2016, यानी एक वैगन को परचेज कब किया जा रहा है? 1 अक्टूबर 2016 को परचेज किया जा रहा है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो है एक मिनट में आपको बताता हूँ, 27,300 27,300 ये उस वैगन का प्राइस है, जो वैगन आप हायर परचेज सिस्टम के थ्रू परचेज कर रहे हैं। तो हायर वेंडर्स अकाउंट आपको ओपन करना है हायर परचेजर का बुक्स में। आपको क्या करना है, आप वैगन का जो परचेजिंग डेट है वो 1 अक्टूबर 2016, इसका सेशंस कब होगा? 16-17, यानी एंड कब हो रहा है? 17 को एंड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 2016-17 का स्टार्टिंग मंथ और एंड मंथ, स्टार्टिंग कब हो रहा है? तो कोई भी सेशन जो फाइनेंशियल होगा वो स्टार्ट अप्रैल से होगा और एंड मार्च को होगा। तो जब भी कोई खाता क्लोज होगा तो आप लोगों को तो पता है एंड में होगा। तो इस सेशंस का एंड मंथ हो गया 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 बाई वैगन्स अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, जो भी दोनों का वैल्यूज होगा वो यहाँ पुट करेंगे। और यहाँ टू कैश का मीनिंग हो रहा है कि आप पेमेंट कितना दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। यानी 2017 में आपका इंस्टॉलमेंट का जो वैल्यूज है वो कितना आपको पुट करना है, वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट आपका वैगन्स का जो है ये वैल्यू 4,927 ये दिया हुआ है, और इंटरेस्ट का वैल्यू 1065 ये दिया हुआ है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, सॉरी ये है आपका 4935, और ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू 6000 होगा। इसी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे और इसको पेड कर देंगे 6000, ये कंप्लीट। अब आते हैं 2018, तो ये सेशन 2017-18 होगा। तो 2017-18 का जो सेशन होगा इन द एंड ऑफ ईयर हमको जाना है। तो इन द एंड ऑफ ईयर में 31 मार्च 2018, और इस सेशंस में आप जो एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ पे वैगन्स का जो वैल्यू है वो है 5142, और इंटरेस्ट का वैल्यू है 1035।
सॉरी ये 818 है, ये 818 है। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6000 और यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट को भी हम पे कर देंगे। इस तरीके से ये जितना साल तक का आपका इंस्टॉलमेंट भरने के लिए बोलेगा ये कंटिन्यू चलते रहेगा। यही चीज आपको करना है, बाई वैगन बाई इंटरेस्ट टू कैश। फर्स्ट ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर में आए बाई वैगन इंटरेस्ट टू कैश, सेकेंड ईयर कंप्लीट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस जितना ईयर तक का आपको इंस्टॉलमेंट भरना है उतना ईयर्स तक का आपको काम करना है, उतना ईयर्स तक का आपको अकाउंट को ओपन करना और कंटिन्यू रखना है। ठीक है, ये होगा अकॉर्डिंग टू एसेट्स एक्रूअल मेथड। एसेट्स एक्रूअल मेथड में आप अकाउंट्स को इस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जो हम एग्जांपल लिए थे वैगन्स का जो वैल्यू है 27,300 और परचेजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2016। आप जब कोई भी चीज परचेज करने के लिए जाते हैं तो कभी कभी आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है डाउन पेमेंट और कभी नहीं भी दिया हुआ रहता है। तो इस एग्जांपल में हम डाउन पेमेंट को मान लेते हैं, डाउन पेमेंट, द वैल्यू ऑफ डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 6000। ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा और कभी नहीं भी दिया हुआ रहता है। अगर आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा तो आप उसको अकाउंट्स में शो कीजिएगा और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो नहीं शो करेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, अब यहाँ पे सवाल होता है कि सर डाउन पेमेंट तो इस क्वेश्चंस में आप एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो एसेट्स एक्रूअल मेथड में आप इसको क्यों नहीं शो किए? तो एसेट्स एक्रूअल मेथड में जब आप अकाउंट को ओपन कीजिएगा तो डाउन पेमेंट को शो नहीं किया जाता, बट अगर आप क्रेडिट परचेज मेथड में अकाउंट्स को ओपन करेंगे तो उस मेथड के अकॉर्डिंग आपको डाउन पेमेंट को शो करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्रेडिट परचेज मेथड का बात करेंगे। धन्यवाद।